गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। बोल शंकर भगवान की जय, बोल गौरा मैया की जय। हर हर महादेव। उमा देवी दिव्य रूप में देवताओं को दर्शन देना और देवताओं को उनसे अपने अभिप्राय का निवेदन करना, देवी का अवतार लेने की बात स्वीकार करके देवताओं को आश्वासन देना। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद देवताओं की इस प्रकार स्तुति करने पर दुर्गम पीड़ा का नाश करने वाली कि भयानक से भयानक पीड़ा जो नाश कर देती हैं, वो जगत जननी देवी दुर्गा उनके सामने प्रकट हो गई और बहुत सुंदर रूप में उनके सामने प्रकट हुई। वो देवी रथ पर बैठी हुई थी और उनके रथ में घुंघरू लगे हुए थे और जिस बिस्तर पर वो बैठी थी वो बहुत ही मुलायम था और उनका शरीर का एक एक अंग करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशमान हो रहा था और बहुत से आभूषण उन्होंने पहने हुए थे। सब ओर से फैली हुई तेजो राशि के मध्य में सारी तरफ जो तेज फैला हुआ था उसके बीच में वो बैठी थी। उनका रूप बहुत सुंदर था, उनकी छवि की कोई तुलना नहीं कर सकता। सदाशिव के साथ विलास करने वाली, उनके साथ घूमने वाली, उनके साथ रहने वाली महामाया किसी के साथ समानता नहीं थी, वो किसी से मिलती जुलती नहीं थी। शिवलोक में निवास करने वाली देवी त्रिविध चिन्मय गुणों से युक्त थी और प्राकृत गुणों का अभाव होने से उन्हें निर्गुणा भी कहा जा सकता है कि प्रकृति में ऐसे गुण नहीं है, इसलिए उन्हें निर्गुणा भी कह सकते हैं। वे नित्य रूपा हैं, वे दुष्टों पर प्रचंड कोप करने वाली हैं, गुस्सा करने वाली हैं, चंडी कहलाती हैं, परंतु स्वरूप से शिवा कल्याणमयी हैं। सबके स्वरूप सबकी संपूर्ण पीड़ाओं का नाश कर देती हैं, संपूर्ण जगत की माता हैं। वो ही प्रलय काल में महानिद्रा होकर सबको अपने अंक में सुला लेती हैं, सबको अपने अंदर ही समाहित कर लेती हैं। वे समस्त भक्तों का संसार सागर से उद्धार कर देती हैं। शिवा देवी तेजो राशि के प्रभाव से देवताओं ने अच्छी तरह से देख ना सके, जो इतना तेज निकल रहा था उस वजह से देवता उनको अच्छे से देख नहीं पाए। उनके दर्शन की अभिलाषा से देवताओं ने उनका सत्वन किया, उनकी प्रार्थना की। दर्शन की इच्छा रखने वाले विष्णु आदि सारे देवताओं ने जन्मा की कृपा पाकर उन्हें कृपा पाकर वहाँ उनका संतुष्ट दर्शन किया। उनकी कृपा से भी उनके दर्शन कर पाए। इसके बाद देवता कहते हैं, अंबिके महादेवी, हम सदा आपके दास हैं, आप प्रसन्नतापूर्वक हमारी विनती सुने। पहले आप दक्ष की पुत्री होकर अवतीर्ण होकर लोक में रुद्र देव की वल्लभा हुई हैं। उस समय आपने ब्रह्मा जी के तथा दूसरे देवताओं के महान दुख का निवारण किया था। अब पिता से अनादर पाकर आप प्रतिज्ञा के अनुसार अपने शरीर को त्याग दिया, स्वधाम को प्रधार गई और इससे भगवान हर को बड़ा ही दुख हुआ। महेश्वरी, आपके चले जाने से देवताओं का कार्य पूर्ण नहीं हुआ। हम देवता और मुनि व्याकुल हो गए और आपकी शरण में आए हैं। महेशानी शिवे, आप देवताओं का मनोरथ पूर्ण कर दीजिए और दोबारा जन्म ले लीजिए। सनत कुमार का वचन है, वो देवी आप भूतल पर दोबारा से प्रकट हुई और रुद्रदेव की पत्नी हो जाइए और ऐसी लीला कीजिए जिससे देवताओं को सुख प्राप्त हो। देवी, इसमें कैलाश पर्वत पर निवास करने वाले रुद्रदेव भी सुखी हो जाएंगे। ऐसी कृपा करें जिससे सब सुखी हो जाएं और सबका सारा दुख नष्ट हो जाए। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद ऐसा कहकर विष्णु आदि सारे देवता का प्रेम में मगन हो गए और भक्ति से विनम्र होकर चुपचाप खड़े रहे। देवताओं की स्तुति सुनकर शिवा देवी को बड़ी ही प्रसन्नता हुई और उनके हेतु का विचार करके, उनकी इच्छा का विचार करके अपने प्रभु शिव का स्मरण करती भक्त सलाह उमा देवी उस समय विष्णु आदि देवताओं से संबोधित करती हंसकर बोली। उमा ने कहा, हरे और विधे, हे देवताओं मुनियों, तुम सब लोग अपने मन में व्यथा को निकाल दो, जो तुम्हारे मन में चिंता है उसे निकाल दो। मेरी बात सुनो, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, इसमें संशय नहीं। सब लोग अपने अपने स्थान को चले जाओ और चिरकाल तक सुखी रहो। मैं अवतार लेकर मैना की पुत्री होकर उसे सुख दूंगी और रुद्रदेव की पत्नी हो जाऊंगी। ये मेरा अत्यंत गुप्त मत है। भगवान शिव की लीला अद्भुत है, ज्ञानियों को भी मुंह में डाल देती है। देवताओं के यज्ञ में जाकर पिता के द्वारा अपने स्वामी का नाम देकर जब से मैंने दक्ष जनित शरीर का त्याग किया है, तभी से मेरे स्वामी काल अग्नि रुद्र तत्काल दिगंबर हो गए हैं। वे मेरी ही चिंता में डूबे रहते हैं। उनके मन में यह विचार उठा करता है कि धर्म को जानने वाली सती मेरा रोष देखकर पिता के यज्ञ में गई और वहाँ अनादर देखकर मुझसे प्रेम होने के कारण अपना शरीर त्याग दिया। यही सोचकर वे बार बार घर छोड़ अलौकिक वेश धारण करके योगी हो जाते हैं। मेरी स्वरूप भूता सती के वियोग को वे महेश्वर सहन नहीं कर सके हैं। देवताओं भगवान रुद्र की भी अत्यंत इच्छा है कि भूतल पर मैना और हिमालय के घर में मेरा अवतार हो, क्योंकि वे फिर से मेरा प्राणी ग्रहण करके अधिक अभिलाषा रखते हैं। मैं रुद्रदेव के संतोष के लिए अवतार लूंगी और लौकिक गति का आश्रय लेकर
हिमालय की पत्नी मैना की पुत्री हो जाओगी। ब्रह्मा जी कहते हैं नारद ऐसा कहकर जगदम्बा शिवासों में समस्त देवताओं के देखते ही देखते अदृश्य हो गई और तुरंत अपने लोक को चली गई। और फिर हर्ष से भरे हुए विष्णु सारे देवता मुनि उस दिशा को प्रणाम करके अपने धाम को चले गए। बोल शंकर भगवान की जय, बोल गौरा मैया की जय, हर हर महादेव।